नमस्कार। स्टेज पर और ऑडिटोरियम में आए हुए अतिथिगण सबको दी हंस फाउंडेशन की ओर से प्रणाम। औसतन मैं उठना बैठना, थोड़ा मिलना जुलना आईएएस ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके साथ होता रहता है। एमओयू साइन करना और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना, और उसका अपना महत्व है, मैं उसको कम नहीं कर रहा हूँ। बट आज की बात थोड़ी सी अलग लगी मुझे। काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये करते हुए, और समझ में आता था जब कैमरा आ रहा है तो अपना मुंह आगे कर लिया और मिनिस्टर के साथ कब हैंडशेक किया, सब क्या किया। वो एक प्रोटोकॉल के तहत एक बात होती है। बट आज जो यहाँ महसूस किया, एक बहुत दिल से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो यहाँ हो रहा है वो एक जादू से काम नहीं हो रहा है, और इसका श्रेय यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, सर हैं, ये व्यवस्था है, उन सबको जाता है। और आप सबको जाता है जिन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई है कि इस इतने बड़े संकट में भी होते हुए आपने डटकर इसका सामना किया है। तो आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत अनेक बधाई। कहते हैं कि लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। यकीन मानिए, मैं विनम्रता से आज ये कहता हूँ कि ये सही नहीं है, और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि हंस फाउंडेशन की ओर से, जो कि हमारा साथ रहा है सर के साथ पिछले 9 साल से, मैं आप सबका आभारी हूँ दिल से, क्योंकि आप सब ने एक सेवा करने का मौका दिया है। और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कृपया अपने आप को किसी तरह से छोटा या असहाय मत समझिएगा, बिकॉज आप शायद उस परिस्थिति में हैं आज जो आसान नहीं है, बट आपने वो क्षमता दिखाई है जिसकी आवश्यकता है, जिसकी जरूरत थी। और ये सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि देना एक तरह से बड़ा आसान है। आपने धनराशि दे दी, बस जूझना और अपना समय देना और इसको डे इन एंड डे आउट करना, ये बहुत महत्व की बात है। तो मेरी एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले सिर्फ मैं, एक बिटिया आई थी यहाँ पे और उसने कहा था कि भगवान ऐसी परिस्थिति ना दे, गरीबी ना दे, और कुछ नहीं तो बेटियां मत दे। मैं उस बच्ची से ये कहना चाहता हूँ, मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, और अगर मेरी ज़िंदगी सवरी है तो बेटियों के कारण सवरी है। तो बेटी, आप जानते नहीं, जहाँ भी आप हो, आप और आपने अपना जो लिया था टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी एक ऐसे महान लेडी से लिया था। आप भविष्य हो, और आपके हाथ में और आपकी वजह से ये दुनिया और देश आगे चलता है। तो कृपया करके अपने आप को छोटा मत समझिएगा। और बस यही है विनती प्रभु से कि ऐसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे, तरक्की करते रहे। और एक वायदे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो बन पड़ा दी हंस फाउंडेशन को, वो हम अपनी तरफ से करते जाएंगे, और करते हैं और करते जाएंगे। धन्यवाद। I'm really honored and privileged to be here, and for the first time in my life I'm really shocked to hear somebody say that I would like to go back to the hospital. I've never heard that before. And so many words were used for Vishranti Hospital. Mahir. The other word used was mandir.
In medical college, whenever we are taught medicine, जेव्हा शिकवलं जातं तेव्हा असं सांगितलं जातं की हे मंदिर पाहिजे, आणि आजपर्यंत मी कुठल्याही हॉस्पिटलला मंदिर म्हटलेलं ऐकलेलं नव्हतं. And so, word which was missing was the father for every patient in this hospital is sitting right in front of us. Sir, in English we are supposed to say hats off, but pranam. I mean, I have absolutely no words. I joined this hospital a year ago, and at that time I thought, yes, this is something like another hospital where I'm going and doing my OPDs. On day one, I realized that this is much, much, much more. Every patient who spoke their hearts out did say that the treatments were given free of cost. But if you all have realized, what they said was something more than that they said that each person in the hospital, including the administrative staff, the doctors, nurses, maushis, were kind. Someone mentioned that I was getting a glass of water in my hands, my food was being served on the bed. I don't think there is any other hospital anywhere in the world which is doing this. I have been to all the major hospitals in this city and a few outside, but I have not come across a center, a place which is worshipped so much. So many tears were shed by patients, they couldn't even speak. And I think that is the success of this hospital. I would say it's a hospital center, it's not an hospice, not a hospital, it is a house. And yes, I would love to echo that this is a mandir. It's of worship. The patients themselves are worshipping that place. My God, such an honor, sir, and you definitely deserve it. Somebody also said that sir's face, you feel good, and how this I would come to the hospital, the entire illness is taken care of by these feelings rather than the medical treatment we give. The medical treatment is the same wherever we do it, but these feelings are the curing medications, the natural medications which are there from the heart. इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि केयर इंडिया मेडिकल सोसाइटी जैसी संस्था ने जो जन सेवा के अंदर पूरी तरह से उतरी हुई है, हमारे अस्पताल के इस ऑडिटोरियम को अपने इस वार्षिक प्रोग्राम को करने के लिए चुना। ये मेरा सौभाग्य है और यहाँ की ये प्रोसीडिंग्स देखने के बाद मेरा विश्वास है कि मेरे अस्पताल को प्रेरणा मिलेगी मरीजों की देखभाल को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए, और भी दिल से करने के लिए। और केयर इंडिया का अगर आप मोटो देखें, उन्होंने लिखा है एलिविएशन ऑफ पेन एंड सफरिंग, दुख दर्द किसी का हर लेना, ये इनका मोटो है। और शायद इसीलिए इनकी संस्था के साथ अचानक मेरा दिल मिल गया, क्योंकि मेरा भी जिंदगी का जो मकसद है वही है कि जो भी मेरे पास चल के आ गया, अगर किसी भी किस्म का उसके पास दुख तकलीफ है उसको मैं हर लूं, कैसे मैं उसकी दुख तकलीफ को दूर कर दूं। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा जब कुछ दिन पहले मैंने विश्रांति के सेंटर में जाकर ये देखा कि जो मेरी भावनाएं जो पिछले 36 साल में मैं अस्पताल के अंदर देख रहा था कि धीरे 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 कुछ कम होती जा रही हैं। कुछ इंसान के दिल के अंदर वो जो मरीजों के लिए नाजुक भावनाएं डॉक्टरों के लिए या हेल्थ केयर स्टाफ के लिए होनी चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ इरोजन हो रहा है, कुछ ना कुछ कमी हो रही है। मन प्रफुल्लित हो गया विश्रांति के अस्पताल में जाकर, देखा कि ना केवल डॉक्टर्स, ना केवल नर्सेस, पर वहां की जो मौशी हैं, जो सब स्टाफ हैं, सब प्यार से भरे हुए हैं। आज जो हमने मरीजों और मरीजों के रिश्तेदारों से बातें सुनी, दिल से उन्होंने बोला। और मैं हमेशा अपने जूनियर्स को यही बोलता हूं कि दिल से जो काम करोगे, दिल से जो बोलोगे, सामने वाले को दिल को छुएगी। विश्रांति के विजिट के बाद मेरे
91 ईयर्स के फादर हैं, मेरे लिए भगवान समान हैं। मैंने उनको कहा कि आज ऐसे एक सेंटर में गया तो उन्होंने कहा कि भूपेश तू रिटायरमेंट के बाद ऐसा ही कोई काम करना, तभी तेरा जीवन सार्थक होगा। मुझे प्रेरणा मिली उनके शब्दों से। की इतकं चांगलं काम या संस्थेने केलंय। कॅन्सर सारख्या म्हणजे रोगाच्या बाबतीमध्ये आजची परिस्थिती अशी मंडळी, आज आपल्या देशामध्ये जवळपास 17-18 लाख लोकांना कॅन्सर्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर्स आहेत। किती लोकांना आम्ही ट्रीटमेंट देतो? सरकारी यंत्रणा किती लोकांना देऊ शकते? अक्षरशः हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच लोक। बाकीचे कुठे जातात? आणि बाकीचे जे जातात हे काही ठिकाणी दुर्दैवानं त्यांना 5 स्टार हॉस्पिटल गेल्यानंतर रोग परवडला पण खर्च नाही, खर्च परवडत नाहीये। आणि अशा रुग्णांसाठी आज ह्या विश्रांती हॉस्पिटलने आणि केअर इंडिया मेडिकल सोसायटीने दाखवून दिलंय की समाजामधले कमिटेड मंडळी किती चांगली सेवा लोकांची, ज्याला निस्पृहपणे म्हणू, निस्वार्थपणे म्हणू, अशी करू शकतात। त्याचं उत्तम उदाहरण कर्नल न्यायपती तुम्ही आणि तुमच्या टीमने इथं घालून दिलेलं आहे। आता साहेब, सम्राटजी, तुमचं आणि माझं, विशेषतः आपल्या दोघांचं, मी अजूनही सन्माननीय आरोग्य मंत्र्यांचा ॲडवायझर आहे, कागदावरती तरी आहे। स्पष्टपणे बोलणारी मंडळी लोकांना आवडत नाही आहेत, तसं मी स्पष्ट बोलत असतो। त्यामुळे बऱ्याच वेळा असं होतं की राजकारणी मंडळींना वाटतं की फारच जास्त स्पष्ट बोलतोय, काही कामाचा माणूस नाही, ॲडवाईस नकोच याचा, पण तरी आपण देत राहायचं। मला असं वाटतं सर की आपण एक काम करूया, जॉईंटली विथ द हेल्प ऑफ द मीडिया, लेट अस ब्रिंग आउट की हे हॉस्पिटल किती चांगलं काम करते आणि यांच्यासारख्या किंवा अशा हॉस्पिटलसारख्या असंख्य, मी म्हटलं ना की काय आज कर्नल साहेबांची इच्छा आहे, किती टोटल पेशंट्स ते ट्रीट करू शकतात, मॅनेज करू शकतात। एव्हरी इयर हाऊ मेनी पेशंट्स यू डील विथ सर? मोर दॅन 1000। एक रुग्णालय एक पैसाही लोकांच्याकडून न घेता हजारापेक्षा जास्त रुग्णांना ही अशी इतकी उत्कृष्ट सेवा देतं, हे उदाहरण त्यांनी दाखवून दिलं। इज नथिंग अकॅडमिक, इज नथिंग थिओरॉटिकल, हे प्रत्यक्ष करून दाखवलेलं आहे। का नाही शासनाला आपल्याला आता आग्रह धरला पाहिजे की तुमच्या रुग्णालयामधनं किंवा तुम्ही अशा, ठीक आहे, आम्ही सरकारी नोकरीत काम करत असताना सरकारी नोकराबद्दल, संस्थेबद्दल, आमच्या रुग्णालयाबद्दल गैरसमज असणार, त्याला नाईलाज आहे, तो पूर्णपणे बदलला जाणार नाही, तो वेगळा विषय आहे, तो आपण वेगळा घेऊया। पण निदान आज अशी रुग्णालय निर्माण करणं आणि हा रुग्णालय निर्माण झाल्यावर त्यांना योग्य तो मदत करणं, योग्य ती सेवा देण्यासाठी मदत करणं हे सरकारचं काम आहे आणि करण्यासाठी आपण त्यांना भाग पाडूया। परवा स्वतः मी हे विश्रांती हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो, आय वॉज सो ओव्हरवेल्म, इतकं सुंदर छान, आपण सगळ्यांनीच पाहिलेलं आहे। मी एक काम केलं, ॲज अ फर्स्ट रिॲक्शन, माझी टिपिकल स्टाईल आहे, मी तिथनं इमिजिएटली फोन उचलला, भारतीला फोन लावला। डॉक्टर भारती इज द चीफ हेल्थ ऑफिसर ऑफ पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अरे त्याला म्हणलं, मित्रा डॉक्टर भारती, पुण्यामध्ये असं एक रुग्णालय आहे, तुला माहिती तरी आहे का? मला नव्हतं, म्हणजे मी त्याच्या बॉसचा बॉस, पण मला माहिती नव्हतं। तुला माहिती आहे का मित्रा? तो म्हणला नाही। म्हणलं अपेक्षित आहे ते। मग मी उपसंचालकाला फोन लावला, म्हणलं तुम्हाला माहिती आहे का असं रुग्णालय आहे? तुम्हाला नाही। कुणाला माहिती आहे? कुणाला? सिव्हिल सर्जनलाही बोललो मी, म्हणजे त्यांच्या समोर बसून मी डी, सिव्हिल सर्जन, डॉक्टर भारती, संबंधित जितके लोक आहेत त्यांना फोन लावून टाकले, कुणालाच कल्पना आहे। बरं म्हटलं नसू द्या, ते बोलतील तेव्हा या, प्रत्यक्ष कसं काम होतंय पहा, आणि फ्रेमवर्क ऑफ दी प्रोग्राम तुम्ही स्वतःच्या खिशातले पैसे द्या, दिले तर फारच छान, पण समजा नाही दिले तर शासनाची जी स्कीम आहे त्या स्कीममधनं ह्या रुग्णालयाला आपण काय मदत करू शकतो ह्याचा एक्सप्लोअर तर करा। आणि म्हणून मी कर्नल न्यायपतींना आणि डॉक्टर शेख मॅडमना सांगितलं, म्हणलं एक काम करा, काइंडली ड्राफ्ट अ प्रपोजल की या संपूर्ण हॉस्पिटलने आत्तापर्यंत कशी सेवा दिली, पुढे आणखी आपण काय करू शकतो, आणि त्याच्यासाठी विदिन दी हेल्प आपण दी फ्रेमवर्क ऑफ दी नॅशनल प्रोग्राम तुम्ही काय मदत द्या। सरकारी यंत्रणा अशा रुग्णालयाला मदत देते म्हणजे काय उपकार करते हो? आम्ही नाही उपकार करत, इट्स आवर जॉब। Here we have to insist with the minister, we have to insist with the system that you must help
such wonderful organizations because they cater to the needs of the patients. आज इथं बसणारे जे सगळे रुग्ण आहेत त्यांनी जे सांगितलं, अदरवाईज त्यांची काय अवस्था झाली असती. आज यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहिल्यानंतर आपल्याला आनंद वाटावा आणि हा आनंद देणाऱ्या अशा प्रकारच्या संस्थांना हे आपण मदत करणं गरजेचं आहे. आय एम प्रिटी सर्टन सम्राट साहेब, तुमची टीम सकाळ तर हे अतिशय समाजाभिमुख काम करणारं वर्तमानपत्र आहे, तुमचा ग्रुप आहे आणि मी तुमच्या सेवेला हजर आहे. आपण दोघं एकत्र येऊया अशा प्रकारच्या रुग्णालयांना. आणि हे केवळ पुण्यात न मर्यादित राहतात, त्यांनी आता प्रयत्न केला कराड, कोल्हापूर असं प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये. आपल्याकडे आजकाल त्याला प्रत्येक जिल्ह्याला एक मेडिकल कॉलेज काढा, प्रत्येक राज्यामध्ये एम्स काढा. अरे काढा, आमचं काही म्हणणं नाही. आपण ही अशी ज्या संस्था आहेत ना त्यांच्याकडे तर पहा. कॅन्सर सारख्या अतिशय दुर्धर रोगावरती आपल्याला खरोखर सेवा देणाऱ्या संस्था जेवढ्या आहेत त्यांचं आपण मनोबल वाढवूया. आणि केवळ मनोबल रिटॉरिकनी नाही, भाषण देऊन नाही, तर प्रत्यक्षामध्ये त्यांना लागणारे रिसोर्सेस कसे मिळतील हे आपण पाहूया. It is overwhelming actually to hear, to talk about Vishranti Hospital. The words spoken by the patients are enough. When Colonel Nyapati sir told me that I will have to speak a few words, I was wondering what should I speak and what should my structure, etc. But then I thought that at this point it is best to speak from your heart. Having seen some of the patients whom we have treated, thanks to Vishranti Hospital, I was overcome with emotion when I saw Poonam Bhosle. She was the girl who came to us with osteosarcoma. She was very bad shape. We gave her chemotherapy. She underwent surgery and she is fine right now. My association with Vishranti goes back to about 4 years back when I came to Pune. And the moment I entered the hospital, the warmth of the entire place, the staff, the sisters, they all had a kind of an energy. You know, they were all passionate in whatever they were doing. And that energy was something which was palpable, which was something different. Then I saw how the files were being maintained. And then I saw that this entire team is led by someone who has got an knowledge of how a system runs and has put his entire knowledge into that. And these files are so beautifully maintained. When I go back and I need to get some details about some patients, everything right from the beginning, his social structure, their financial status, the treatment they've got, the surgery dates, etc. Everything is there in a particular file. The care given to the patients, none of the patients ever complained that they've had a difficult time at Vishranti. They all cared for. जिस तरह से पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है, आई एम हैप्पी दैट whatever we write, whatever we suggest is taken care of there.